आप देख रहे हैं फानूस टीवी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सैनिक संस्था रुड़की इकाई द्वारा देश के सम्मान में राष्ट्रीय सैनिक संस्था मैदान में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिक को सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रभक्ति कभी खत्म नहीं होती और पूर्व सैनिक रिटायर होता है वो अपने आप में नेचुरल लीडर्स होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे परमात्र निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि संत रक्षा करते हैं अपनी संस्कृति की और सैनिक सीमाओं की। जब सीमाओं की सुरक्षा होती है तभी संस्कृति की भी सुरक्षा हो सकेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सैनिक है तो हमारा देश है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों में पूरा जोश देखने को मिला और कार्यक्रम में कई सैनिकों ने सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था का जो मिलन हुआ या रुड़की के अंदर में, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब रिटायर हुआ था तो सबसे पहले मैंने इसी परिवार को ज्वाइन किया था। तो ये मेरा प्राथमिक परिवार है। जितने भी पूरे भारत के सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, स्पेशली उत्तराखंड के हैं, सब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं। आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने कुछ एक संकल्प लिए हैं। मुझको ऐसा लगता है कि हर एक सैनिक जब रिटायर होता है तो उसका जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रभक्ति वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ये जो अध्याय है ना राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र सेवा का, ये अंतिम सांस तक चलता है। इसलिए जो भी रिटायर हुआ है उसके मन के अंदर, आत्मा के अंदर में एक लगन रहती है कि मैं किस प्रकार अपने राष्ट्र, समाज और हर जन हित में कार्य करूं। मुझको ऐसा लगता है कि हर एक फौजी जो रिटायर होता है वो अपने आप एक नेचुरल लीडर है। उसकी आत्मा में एक जवाब आता, एक सवाल सा उठता रहता है कि मैं किस प्रकार समाज में लीडरशिप करूं, मैं अपने समाज को आगे लेके जाऊं। जो आज का क्षण है भारत का वो बहुत अलग है। आज एक ऐसा क्षण है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, अपने आप को, सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए एक क्षण मिला है। मुझको ऐसा लगता है जो आज मैंने महसूस किया है, एहसास किया है, हर एक वेटरन को जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था के साथ में सैनिक हैं, संत हैं, सेवक हैं, स्कॉलर हैं, उन सब में मैंने आज एक अलग ही एक एहसास किया है कि उनके एहसास के बलबूते के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत से कोई नहीं रोक सकता है। मुझको ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय में वो आग है, वो आत्मिक आग है कि हमको किस प्रकार से अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से जुड़ना है। उनके अंदर में एक और चाहत है कि ये जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन है, इन सब को मिलाकर किस प्रकार भारत को विकास, समृद्धि और खुशहाली की तरफ ले जाना है। आज सबसे मुझे टच किया है, एकदम आत्मा के स्तर पर टच किया, हमारी जितनी भी महिलाएं जो आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था में आई थी, सबने सिर के ऊपर में टोपी है। सवेरे यज्ञ होता है तो राष्ट्रगान होता है। मुझे लगता है आज यही चाहिए। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ना, इस देश के 146 करोड़ लोग जब खड़े हो जाएंगे तो पक्का मानिए राष्ट्र को विश्वगुरु बनाना नहीं पड़ेगा, बन गए। उसी दिन, जिस दिन हमारे देश के अंदर, हमारे मन के अंदर राष्ट्र भाव जाग जाता है, देश हमें देता है सब कुछ। अब टाइम आया है हम भी कुछ देना सीखें। जिस दिन ये बात बन जाएगी, पक्का मानिए बात बन जाएगी। और आज वही दर्शन कराया हमारे देश के इन जवानों ने। लगता था हमारे जनरल साहब और हमारे गवर्नर साहब रिटायर हुए हैं, लगता ही नहीं था बिल्कुल। ऐसा जोश भर दिया उन्होंने, उनको देख के सभी में जोश आ गया। किसी को नहीं लगता था कि वो रिटायर हुए हैं, ये सब रिटायर हो गए। आपने एक बात कि जो वो होते हैं, संत होते हैं, जो धर्म के लिए होते हैं, जो जो सैनिक होते हैं, सीमाओं के संत सुरक्षा करते हैं अपनी संस्कृति की और सैनिक सुरक्षा करते हैं अपनी सीमाओं की। और सीमाओं की सुरक्षा होगी ना, तभी तक संस्कृति की सुरक्षा हो सकेगी। सैनिक हैं तो हम हैं, सैनिक है तो हमारा देश है, सैनिक है तो भारत है, सैनिक है तो हमारा अस्तित्व है। इसलिए सैनिकों का सम्मान, देश का स्वाभिमान।